Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. आएगा और चुनावी रास्ते बहुत सारे लेकर आएगा। ये बात सबसे पहले शुरू होती है ग्राम पंचायत के चुनाव से, यानी ग्राम पंचायत का चुनाव जो है रास्ते खोलेगा 2021 के चुनाव के। इसमें काफ़ी सारे चुनाव हैं, जिला पंचायत सदस्य का चुनाव, अध्यक्ष का चुनाव है, बीडीसी का चुनाव है। अगर बात की जाए पंचायत चुनाव की, अब ये चुनाव भी बहुत ज़्यादा बदलते ज़माने के साथ साथ डिजिटल चुनाव हो चुका है। पहले के जो ग्राम प्रधान होते थे बहुत छोटे छोटे उनके मुद्दे होते थे, बहुत छोटे छोटे उनके एजेंडे होते थे। जिस तरीके से डिजिटल माहौल हो रहा है उसी तरीके से अब एजेंडे और मुद्दे भी बदल चुके हैं। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ, आज मैं सरदना के चौबस्सी के नाम से फेमस है, यहाँ की चौबस्सी फेमस है, काफ़ी दूर दूर तक नाम रहा है। यहाँ के विधायक ठाकुर संगीत सोम जी हैं। कपसाड़ गाँव में हूँ, एक नामी गाँव है कपसाड़ भी, और यहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं रामबुल सिंह उर्फ फेरू, और कोऑपरेटिव सोसाइटी के चेयरमैन भी है, निर्विरोध जीते थे। आपको ये बता दूं, श्रीमती सुनीता जो उनकी मिसिज हैं, सुनीता सोम जी, पहले वो चुनाव यहाँ से लड़ी थी और इन्हीं कारणों से वो पराजित हो गई थी, वो जीत नहीं पाई थी, सेकंड नंबर पर आई थी। दोबारा अब फेरू जी चुनाव यहाँ से लड़ रहे हैं। बहुत सारे वादे इरादे लेकर जनता अपने प्रतिनिधित्व को चुनती है। आज जनता के प्रतिनिधि से पूछ लेते हैं क्या उनके मन के अंदर है और क्या गांव के अंदर दिक्कतें परेशानियां हैं जो उन्हें लगती हैं, और जो है वो देखते हैं। जी, आखिरकार क्या वजह है कि गांव की जनता ने आपको पहले ही स्वीकार कर लिया, इस बार जो है आपको चुनाव मैदान में लाना है। पोस्टर की बम्बार हो चुकी है आपके गाँव के अंदर, एक तरीके से हर दीवार पर 20-50 पोस्टर बने लगे हुए देखे। जब लोगों से हमने यहाँ पर पूछा कि आप किसे यहाँ पर जिता रहे हो, किसे आप देख रहे हो यहाँ पर चुनाव में, तो उन्होंने सबसे पहले आपका नाम लिया। क्या ये वजह है कि आप हर किसी से जा जाकर मिल रहे हो, या लोगों का बड़ा सम्मान और प्यार आपको मिलता है, या लोगों की आवाज़ें आप उठाते हो, समस्या जो उनकी है? बोलूं जी, सबसे पहले जो है जनता में हमारी सच्चाई और ईमानदारी की पहचान है। सबसे बड़ा मुद्दा जो है आप कहीं भी पूछ ले, पूरे गांव में सच्चाई और ईमानदारी हमारी पहचान है। और दूसरी बात ये रही, मैं जनता में किसी का दुख हो दर्द हो मैं छोड़ता नहीं, सब मैं जाता हूँ। और जो मैं पहली बार दूसरे नंबर पर रहा, जब मैं हारा, जब ये मैंने सोच लिया था कि मुझे लड़ना जरूर है। और इस बार भी अगर सीट सामान्य में रही तो हमारी महिला ही लड़ेंगी, यही सुनीता सोम जी आरक्षित अगर सीट होती है, हाँ जी आरक्षित होती है पुरुष के लिए, तो फिर मैं लड़ूंगा। आप लड़ेंगे जी, यानी परिवार में से दोनों में से मिसेस या आप दोनों में से लड़ेंगे। और मेन मुद्दे जो है मेरे गांव के, सबसे पहले तो शराबबंदी है। मैं गांव में शराब नहीं बिकने दूंगा और ना ही इलेक्शन में शराब चलाऊंगा। मेन मुद्दा तो मेरा यह है। दूसरा मुद्दा मेरा गांव को बिल्कुल स्वच्छ शहर की तरह बनाना, केवल सड़कों तक सीमित नहीं रहने का। जी, ये जो मैंने डिजिटल वाली बात करी है वही मन में आपके भी है, किस तरीके से अब जो है। हाँ, मुझे अपने गांव में बनाना है प्रधान रहने के, चाहे मैं अपने मुख्यमंत्री से इनाम लूं, मुझे इनाम लेना गांव को अलग ही तरीके से लेकर चलना। और की ढाल ये नहीं है कि प्रधान बन के 5 साल पूरे किए और चला गया जी। और सच्चाई ईमानदारी हमारी पहचान है। आज भी कुछ चीज़ें अगर देखी जाती हैं गांव के अंदर, मैं देखता हूँ सरकारी स्कूल बना दिए गए, प्राइमरी पाठशाला बना दी गई, तैयार कर दी गई, वॉल पेंटिंग बहुत अच्छे से करवा दी गई, मगर उसके अंदर कभी ग्राम प्रधान जाकर ये नहीं देखते कि उसके अंदर बच्चे कितने आ रहे हैं। नहीं जी। पानी की टंकी बना दी गई, उसके बाद ये नहीं देखा जाता कि वहाँ से पानी की सप्लाई हो रही है नहीं हो रही है। नालियाँ बंद पड़ी हैं तो बंद पड़ी हैं। सफाई कर्मचारी आपको 2 मिलते हैं, बड़ा गाँव में तो 2 हैं, छोटा गाँव में तो 1 है। खुद प्राइवेट लोग लगाकर सफाई नहीं की जाती। अगर स्वच्छता की आप बात करें उन पर भी ध्यान नहीं दिया जाता। यानी ये चीज़ें बिल्कुल सिरे से नकार दी जाती हैं। चुनावी मुद्दे कुछ, वादे कुछ और होता है, उसके बाद अक्सर ये 5 साल तक ये बातें उठती नहीं है। लोग आपस में बातें करते हैं कि हमारे गांव में ही समस्या है, हमें बताते हैं कि हमारे गांव में लाइटें नहीं है खंभों पर, सब खत्म है। हमारे गांव के अंदर कोई 4 बेड का भी अस्पताल नहीं बनाया गया, बड़ा गांव है, दिक्कत ज़्यादा है। अगर यहाँ से रोड पर जाएंगे तो 10 किलोमीटर रोड का रास्ता है। अगर इमरजेंसी को पड़ती है, कोई सुविधा नहीं है किसी भी तरीके की। इन चीज़ों से वंचित भी है आज भी। हाँ जी, वंचित है गाँव।
क्या रही? इन पर ध्यान ही नहीं देता कोई। हम सड़कों पे निकलते चले जाते हैं, कबाड़ 10 जगह पड़ा, 20 जगह पड़ा। ये तो प्रधान का अधिकार है, 4 मजदूर मंडावे, 10 मंडावे, लेकिन सफाई पर तो नंबर रहना चाहिए ना उसका। मैं देखता चला जाऊं, और जैसे निकल कर जाता हूं, मैं तो लोगों को कहता हूं, अगर भाई मैं प्रधान होता तो आप कहते वो प्रधान जी आप ला के काम नहीं है, लेकिन उसने कम में को आप कह नहीं रहे, उसे कहने को कोई तैयार ही नहीं। लेकिन जो भी उंगली उठती है ईमानदार पे उठती है जी, ईमानदार पे उंगली उठती है। तो ये सब मेरे ध्यान है, मतलब मुझे तो कहने की जरूरत ही नहीं, मैं तो निगाह मारता चला जाता हूं क्या कमी कम है, और जो गरीब का हक है वो गरीब को मिलेगा। हाँ नहीं, गरीब के हक की आप बात कर रहे हैं, आज भी विकलांग, विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन, बहुत सारी योजनाएं आई हैं। इस आप पिछली वाली योजना की अगर बात करूं, भी समय भी रह गया है, 10-11 दिन का समय है, 25 तारीख को जो है बस्ता वापस कर दिया जाएगा, 5 साल का टाइम जो है पूरा हो रहा है, मगर आज भी लोगों का दर्द जो है उनकी जुबान पर ज़रूर है। लोगों को जिनके लिए घर आवंटित हुए उन्हें घर नहीं मिल पाए, जो इसके थे, जो इससे वंचित रह गए लोग, जो इनमें काफ़ी नाम आए, जो लिस्ट में नाम आए, वो लिस्टें चेंज हो गई, लिस्ट बदल दी गई, जिनके नाम है उन्हें नहीं मिल पाए, जिनके नाम नहीं है उन्हें मिले। जो यानी पीड़ित है, जो इसका हकदार है उसे नहीं मिल रहा, और जो हकदार नहीं उन्हें मिल रहे हैं। ये तो भेदभाव है। हाँ, भेदभाव है। हमारे समय में ऐसा नहीं होगा, जिसका हक है उसे मिलेगा, क्या कुछ भी हो। गरीबों के मुंह से रोटी छीनने वाला जो आज हाँ जी किया जा रहा है, हाँ, वो नहीं होगा। और आप अब कहीं भी मालूम कर सकते हैं, अगर हमारे बारे में कोई ऐसी चीज बता दें जी, हाँ, 36 को मैं पूछ सकते हो जी, हाँ, कोई भी अगर हमारी बुराई करती, तो स्मार्ट विलेज के नाम से जाना जाएगा कपसाड़, अगर यहाँ से हाँ जी, पक्का। हमारा कोई उद्देश्य पैसा कमाना नहीं है, केवल हमारा उद्देश्य यही है कि क्या नाम है, हम भी कुछ करके दिखा दें, अपने गांव को आदर्श गांव बना। ये स्वच्छ भारत स्वच्छ अभियान, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कहना है कि स्वच्छ भारत स्वच्छ अभियान, यानी स्वच्छता बहुत पहले, और स्वच्छता होनी भी चाहिए। स्वच्छता से बहुत दूर चीज़ें हो जाती हैं, बीमारियां हज़ारों तादाद की आप देखेंगे तो बहुत चीज़ें आपको दिखाई देंगी बदलती हुई। कपसाल की अगर बात करें तो घेरी जी का ये कहना है, अगर यहाँ से प्रधान बनते हैं, और इस बार जनता का पूरा समर्थन उन्हें यहाँ से मिलता है और जनता जिताती है। इस गांव को स्मार्ट बनाने में सालों की बात तो नहीं, शायद बहुत ही जल्द, यहाँ पर महीनों में आपको स्मार्ट बनता हुआ दिखाई दे। और इस बात का ये भी कहना है कि यहाँ की जनता ही इस बात को स्वीकार करेगी कि कपसाड़ बिल्कुल बदल चुका है। मैं रामभोल सिंह और फेरू सिंह, चेयरमैन कोऑपरेटिव सोसाइटी कपसाड़, भावी प्रत्याशी ग्राम प्रधान कपसाड़ की ओर से 2021 की हार्दिक शुभकामनाएं।